हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आपने अर्थिंग के बारे में जरूर सुना होगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि अर्थिंग क्या है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस किस उपकरणों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, और अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, इन सभी चीजों के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लाए हैं अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग का कोई अलग से कोई डिफिनेशन परिभाषा नहीं है दोस्तों। इसे करने का तरीका से ही हम अर्थिंग की परिभाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एक विद्युत का मशीन हो, कोई भी उसका उपकरण हो, उस उपकरण का एक छोटा सा पार्ट जो कि एक लोहे का होता है, ठीक है, उस लोहे को एक धरती में लगभग 10 फीट की गहराई खोदकर उसमें डाल दिया जाता है और उस लोहे के पार्ट से नट बोल्ट की सहायता से एक मोटा तार जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ना के बराबर, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, लगभग 0 ओम हो। ऐसे तो 0 ओम रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन अच्छा रेजिस्टेंस जिसमें कम हो, उस तार को हम ले लेते हैं और उस तार को धरती के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं और जो हम रड लगाते हैं तार, उसको हम नमक और कोयला डालकर उसमें डालकर ढक देते हैं। ठीक है, तो जब सप्लाई तार निकालते हैं अर्थिंग, उसको हम जब फेज वायर एक होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थिंग वायर होता है, तो उस अर्थिंग वायर की सप्लाई से उसको जोड़ देते हैं, तो यही हम प्रक्रिया हमारा अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्थिंग की जरूरत क्यों है, क्यों हमारे लिए अर्थिंग की जरूरत है। अर्थिंग की जरूरत, ठीक, अर्थिंग का जरूरत यानी कि अर्थिंग करने की मेन कारण यह है दोस्तों कि हमारे घरों में जो उपकरण बिजली से चलते हैं वो शॉर्ट सर्किट से हम उससे बच सकें, लीकेज करंटों से बच सकें। लीकेज करंटों से बचने का ही हमारा मेन कारण होता है अर्थिंग लगाना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में जो उपकरण चलते हैं वो बिजली से चलते हैं, तो वो उपकरण कभी कभी खराब हो जाते हैं। उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उस उपकरण का, जो उपकरण भी हम चलाते हैं, तो वो उपकरण का खराब हो जाता है। तब जब उस उपकरण में जाए तो कोई मशीनी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, तो जो वो उपकरण बॉडी से टच कर जाते हैं और उस उपकरण में तो सप्लाई कंटिन्यू रहता है, और जब उस उपकरण की बॉडी को टच करते हैं तो हमें विद्युत का झटका लगता है, हमारी मानवीय क्षति होता है। इसीलिए इसी मानवीय क्षति से बचने के लिए हम अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जब भी उस बॉडी में करंट आए और वो बॉडी सीधा अर्थिंग में जाकर धरती में ग्राउंड हो जाए और हम सभी प्रकार के झटकों से बच सके, मानवीय क्षति से बच सके। ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरत होता है अर्थिंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। दोस्तों, अर्थिंग करने के तो कई तरीके होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि अर्थिंग कहाँ करनी है, किस काम के लिए करनी है और कितना लोड लेने के लिए हमें अर्थिंग करना है। क्योंकि हमारे घरों में जो अर्थिंग की जाती है उसमें बहुत ज्यादा लोड की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, और ज्यादा लोड की जरूरत तो कंपनियों में, बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में होती है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अर्थिंग की जाती है, बहुत ज्यादा गहराई में अर्थिंग की जाती है, बड़ी अर्थिंग की जाती है। वहां पर तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई जगहों से अर्थिंग की जाती है, सप्लाई उसमें से ली जाती है। और अर्थिंग तो एक नहीं बल्कि कई कई प्रकार से भी की जाती है। उसमें से पहला एक हम प्रकार पढ़ेंगे जो अपने घरों में हम उसी प्रकार की अर्थिंग को
बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से मेरा पहला अर्थिंग का प्रकार है पाइप अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। यहां देखिए एक मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि एक पाइप अर्थिंग का डायग्राम है। इस अर्थिंग का किसका डायग्राम है? पाइप अर्थिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम को हम समझते हैं कि यह डायग्राम कैसे इसको समझा जाए। सबसे पहले ऊपर से हम बात करते हैं। ये एक देख रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक मेरा लोहे का पाइप है। पाइप अर्थिंग में क्या होता है कि एक लोहे का जीआई पाइप लिया जाता है दोस्तों। यह जीआई पाइप की मोटाई लगभग 2 इंच की होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इंच की मोटाई इस जीआई पाइप की। जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वाली पाइप होती है, लोहे की होती है, जिसकी मोटाई लगभग 2 इंच और मिनिमम 1.5 इंच से 2 इंच की मानते हैं। ठीक है, और इस पाइप की जो लंबाई होती है वो 8 से 9 फीट की होती है। ठीक है ना, तो ये जो पाइप है, इस पाइप की जो लंबाई है 8 से 9 फीट की होती है और इसे धरती के अंदर लगभग 10 फीट की गहराई में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ा जाता है इस जीआई पाइप को। और इस जीआई पाइप को धरती के अंदर गाड़ करके चौड़ाई वाले गड्ढे में खोद करके इसमें देख रहे हैं हम सबसे नीचे कोयला डाला गया। देख रहे हैं ना, सबसे नीचे कोयला डाला गया, इसके ऊपर इसमें नमक डाला गया। एक खास अनुपात में इसमें अनुपात किया जाता है और उसी के अनुपात से हम नमक और कोयला को डाल सकते हैं। सबसे नीचे डाला गया कोयला, उसके बाद डाला गया नमक, उसके बाद फिर से कोयला को डाला गया एक खास अनुपात में। जितना चौड़ाई मान लेते हैं कि हम 1 फीट की गहराई में नमक को डालें, तो उसके ऊपर फिर 1 फीट की गहराई में हम कोयला डालेंगे, उसके बाद फिर 1 फीट की गहराई में नमक, फिर कोयला, नमक, फिर कोयला। इस प्रकार से हम कम से कम 5-6 फीट तक की गहराई को नमक और कोयला से हम भर देंगे। ठीक, ये पाइप हमें नमी वाले जगहों पर करनी चाहिए। जहां पर नमी ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में होती है, तो वहां पर हम इस जीआई पाइप को लगाएंगे तो हमें अर्थिंग अच्छा प्राप्त होता है। इसके बाद देख रहे हैं कि ये एक एरिया बनाया हुआ है, ये जिसमें ये डॉटेड लाइन बिंदु किया हुआ है, ये एक एरिया है जिसे सीमेंटेड किया जाता है। इस एरिया को जब हम सीमेंटेड कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या करने के लिए इसको किया जाता है सीमेंटेड, आइए इसे हम समझते हैं। इस पाइप के ऊपर देख रहे हैं कि एक कीप लगाया हुआ है, फनेल यानी कि टीपा जिसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं टीपा। तो वो टीपा यानी कीप लगाया गया है और इसी के बगल से यहाँ पर एक कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ से जो तार को कनेक्ट करके हम बाहर निकाले। ये देखिए मेरा क्या है, ये वायर है, ये मेरा है वायर जो कि हम यहाँ से कनेक्ट करके और इसको बाहर निकाले हैं। यहाँ हम अर्थिंग के लिए सप्लाई जोड़ेंगे ना, अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे यहाँ पर हम, तो यही मेरा वायर है। इसके बाद देखिए कि ये एक कवर है जिसको मैंने जो जीआई पाइप धरती के अंदर गाड़ा हुआ है, इसको ढकने के लिए हम इसको कवर को लगाते हैं। समय समय पर जब हम देखते हैं कि अर्थिंग हमारे धरती के अंदर इसमें कमी हो रही है, हमें अर्थिंग कम प्राप्त हो रहा है, उसका वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है, तो क्या करते हैं ना कि इस कीप के सहारे इसमें हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं फ्रेंड्स? पानी। जिससे क्या होता है कि इस पाइप के माध्यम से, इस पाइप के देखते जगह जगह छिद्र किया हुआ है। क्या किया हुआ है? छिद्र, जिसके माध्यम से पानी तो यहाँ तो पहुंचेगा, यहाँ पर नीचे वाली जगह पर पानी पहुंचेगा, लेकिन पानी आपको इस जगह पर भी पहुंचेगा जहां जहां तक छिद्र किया हुआ है ना, पानी आपको इस जगह पर भी पहुंच करके आपको पूरा एरिया को नमी से भर देता है। तो हमें एक जगह से नमी से मतलब नहीं, बल्कि पूरे जगहों से नमी से मतलब है। जहां तक मेरा जीआई पाइप धरती के अंदर गड़ा हुआ था वहां तक हमको नमी की जरूरत होती है। इसके बाद देखते हैं
कि ये एरिया को सीमेंटेड करके आपको इसमें जाम किया हुआ रहता है पाइप को, ठीक है। किसी प्रकार की कोई बाहरी क्षति इसमें ना हो, नुकसान ना हो, इस पाइप को जंग ना लगे वगैरह वगैरह और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। ये सीमेंटेड एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग सॉकेट है। इसी सॉकेट के बाद इधर सीमेंटेड करना होता है पाइप को और इसके नीचे आपको धरती के अंदर गाड़ना होता है। यहाँ पर सॉकेट को इस तरह से टाइट कर देते हैं ना कि हमारे धरती से ये बाहरी वातावरण से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसमें जंग लगने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और यहाँ पर एक नट बोल्ट टाइट करके, एक यहाँ पर जरूरी नहीं है कि लोहे की पाइप हो, यहाँ वायर को हम यही टाइट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे वायर को, और इसको एक प्लास्टिक वायर या फिर कंड्यूट वायर पाइप के जरिए इस तार को बाहर निकाल लेते हैं सप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आपने ये देखा कि एक पाइप अर्थिंग किया हुआ है, इसका डायग्राम इस तरह से है। आप इस डायग्राम को समझ करके अपने घर में पाइप अर्थिंग कर सकते हैं और अच्छा वोल्टेज करंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं घरों में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि वोल्टेज बबुआ कम आ रहा है, बहुत वोल्टेज कम आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसमें अर्थिंग में पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है ना कि इसमें अर्थिंग के जो नमी जितना ज्यादा होता है हमें वोल्टेज करंट उतना ज्यादा प्राप्त होता है, लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा सच्चाई भी है। तो नमी को ज्यादा बरकरार रखने के लिए हम इसमें पानी की डालने की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करके आप अपने घरों में अर्थिंग करिए और अच्छा अर्थ प्राप्त करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एक टाइप बताया पाइप अर्थिंग, और भी 2 प्रकार के अर्थिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाइप अर्थिंग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 प्रकार के और अर्थिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।